अतुल गनात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर बहुत स्वागत है आपका। गनात्रा जी, आप जरा बताएं कि ये जो तेजी की शुरुआत हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शुरुआत है, आगे कुछ बड़ी तेजी आ जाएगी कॉटन में? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। देखिए, तेजी की कई वजह है। एक बड़ी वजह जैसे आपने कहा, इस साल कॉटन की सोइंग है वो 15 लाख हेक्टर से कम है। लास्ट ईयर 127 लाख हेक्टर में कॉटन सोइंग हुई थी और इस साल लेटेस्ट फिगर जो कल आए हैं 111 लाख हेक्टर में सोइंग हुआ है। तो वो देखें तो 15 लाख हेक्टर में सोइंग कम है। अगर हमारी यील्ड इस साल नहीं बढ़ी तो ये जो सोइंग कम है वो दिखाता है कि 35 टू 40 लाख बेल्स का हमारा प्रोडक्शन कम सोइंग होने से कम हो जाएगा प्रोडक्शन। और दूसरा, जो अभी बारिश बहुत आ रहा है, तो अगर आप देखें तो स्टैंडिंग क्रॉप कंडीशन ठीक ठाक है, मगर जो गुजरात में लास्ट 4-5 दिन में कई एरिया में 35 टू 40 इंचेस बारिश हो गई है। और उस वजह से जो अर्ली सोइंग के प्लांट से जो 4-5 फीट के हो गए थे, फ्लावरिंग हो गया था, उसको भारी नुकसान है, वो ढल गए हैं पेड़। और जो सीजन है वो भी सब जगह 1 महीना लेट होएगा ये बारिश की वजह से। तो ये जो मेन चीजें हैं। और जो आइस फ्यूचर जो कम होके 66 सेंट हो गया था, वो करीब करीब 70 सेंट है, वो भी थोड़ा एक तेजी की वजह है। जी मृत्युंजय जी। जी ठीक है। अब जरा संजय जी आप बताएं सर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त मार्केट में डिमांड सप्लाई के हालात कपास को लेकर क्या हैं? रियलिटी तो अतुल जी ने बता दिया है, लेकिन डिमांड बहुत वीक है। अगर आप कल भी देखोगे तो आइस इंटरनेशनल जो कॉटन फ्यूचर्स है कल भी गिरे हैं, बीच में थोड़ा सा बढ़े थे। एंड ओवरऑल जो ग्लोबल डिमांड है बहुत स्लो है। डेफिनेटली इंडिया में लोकल कंडीशंस में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी बनने की मुझे इसलिए नहीं है कि एक तो कारण है कि ऑलरेडी हम इंटरनेशनल कॉटन से बहुत ऊपर हैं। एंड कॉटन एज अ कॉमोडिटी किसी न किसी रूप में बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट होती है, और हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रिलेटिवली कम होती जा रही है जैसे जैसे हमारा गैप बढ़ रहा है। और ये गैप जो अभी और बढ़ा है उस वो हमें और पीछे कर देगा, चाहे यान हो, गारमेंट्स हो, रॉ कॉटन फाइबर हो। तो डेफिनेटली थोड़ा सपोर्ट बिल्डअप रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी तभी आ सकती है अगर इंटरनेशनल कॉटन फ्यूचर पुश करे और आगे जाए। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी है कपास के ऊपर कि आगे क्या होगा। लेकिन अतुल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्या अराइवल में वाकई देरी हो रही है गणत्रा जी? जी देखिए मृत्युंजय जी, इस साल सोइंग 1 महीना लेट है। जुलाई फर्स्ट वीक में ही सोइंग हुआ है। तो अराइवल जो है वो दशहरा 15 अक्टूबर से स्लोली स्टार्ट होगा। और नॉर्थ इंडिया का अराइवल जो सितंबर में आता था, मगर इस साल वहां भी लेट सोइंग होने से वहां भी अक्टूबर में ही अराइवल चालू होएगा। और नॉर्थ इंडिया में इस साल 35% सोइंग भी कम है मृत्युंजय जी। तो फार्मर जो है वो जल्दी कपास बेचेंगे कि नहीं वो देखना है। महाराष्ट्र में नवंबर महीने में इलेक्शन है, तो दिसंबर से ही अराइवल होगी ऐसा लग रहा है। तो अराइवल कोई जल्दी आ जावे और फार्मर एमएसपी जो सर 500 तेजी में है गणत्रा जी, आप तेजी में है कॉटन में, राइट? नहीं, हम तेजी में नहीं है मृत्युंजय जी। इसकी एक क्या वजह है कि हमारी जो सप्लाई सिचुएशन है ना वो एकदम से टाइट है। अच्छा, जैसे 30 लाख बेल। लेकिन आप डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं सर, डिमांड भी तो वीक है ना? नहीं, डिमांड अच्छा है। जैसे अभी संजय जैन साहब ने बताया कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, मगर आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट 15 लाख बेल हुआ था और इस साल 30 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट होने जा रहा है। तो अच्छा 100% एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ओके। डिमांड, कॉटन का डिमांड लगातार बना हुआ है। हमारे यहाँ कॉटन का कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा है। तो हमारे है। यहाँ डिमांड, इंडिया क्या है, ये कंज्यूमर कंट्री है, राइट तो राइट। यहाँ डिमांड बने ही रहने वाला है अच्छा, मृत्युंजय। तो आप देखिए संजय जी, अतुल जी आपकी बात से सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट भी काफी बेटर है। तो मतलब आप कौन से आंकड़े देख रहे हैं, अतुल जी कौन से आंकड़े देख रहे हैं? आप लोग दोनों इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअल मतलब सिचुएशन है क्या, ये बताइए, डिमांड है या नहीं है? मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बात को, हम्म। आप यार्न एक्सपोर्ट देख लीजिए, कॉटन का क्या हालचाल है, स्पिनिंग मिलों का क्या हालचाल है, बिकॉज फाइनली दे आर द कंज्यूमर ऑफ कॉटन। वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, वो आप देखिए। उसके अलावा जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स है, कॉटन बेस जो है वो कहीं भर नहीं पा रहे हैं।
एंड जो कॉटन फाइबर की अतुल भाई कह रहे हैं डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन उसके बढ़ने का वो कब बढ़ा है? वो इंडिया में जो क्रॉप हम पहले 290 लाख गांठ की बात कर रहे थे, आज के दिन मेरे हिसाब से दो बहुत लोग अब 320 पर आ गए हैं, पर मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा क्रॉप होगी। और जो क्लोजिंग स्टॉक जो बता रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट, मेरे हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक उससे ज्यादा है, क्रॉप भी ज्यादा नहीं, रहेगी। संजय जी और मतलब आपने बिल्कुल बड़ी देखिए, इंटरेस्टिंग ये बात आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। देखिए इंडस्ट्री के दो दिग्गज हैं और दोनों की राय बिल्कुल अलग है। आप कह रहे हैं कि सप्लाई सिचुएशन देना टाइट नहीं चाहूंगा, है, आप कह रहे हैं लेकिन संजय जी की सप्लाई सिचुएशन बहुत बेटर है, राइट सर? अच्छी नहीं है नहीं, एक सप्लाई। मिनट, मैं एक डेटा देना चाहूंगा मृत्युंजय, जो हाँ फैक्ट्स पर जब हम आते हैं। हाँ। लास्ट ईयर सीजन के शुरू में हम्म। नवंबर दिसंबर में लोग 290 लाख या उससे भी कम गांठों का अनुमान कर रहे थे हाँ। इन नवंबर दिसंबर। हम्म। और आज के दिन वही लोग बढ़ गए हैं, कोई 310, कोई 320, कोई 330, हम्म। विच मीन्स क्रॉप एस्टिमेट्स कैन गो रॉन्ग बाई 30-40 लाख बेल्स। जो अगर हम अपना क्लोजिंग स्टॉक देखें, इट इज ऑलमोस्ट 100% ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक। सो एट दिस स्टेज गुजरात में यस बारिश हुई है, जी जी। क्रॉप डिले होगा, ओके। डैमेज भी शायद हो हाँ नॉर्थ की। और जो यील्ड है, हाँ। अगर 10% लैंड कम होती है तो राइट। क्रॉप 10% कभी कम नहीं होगा। बिल्कुल। जब लैंड बढ़ी थी 5-7%, तभी भी कभी क्रॉप 5-7% नहीं कर, ओके क्योंकि सर। वो मार्जिनल लैंड जाती है जिसकी यील्ड कम होती है। अच्छा ठीक है। अब देखिए गनात्रा जी ये कह रहे हैं कि जो क्रॉप के एस्टिमेट हैं वो रॉन्ग होते हैं, रॉन्ग जाते हैं। और जो अब संजय जी कह रहे हैं कि सप्लाई सिचुएशन बिल्कुल टाइट नहीं है, कैरी ओवर भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने वाला है। विदर्भा जीनियर्स का भी कहना है कि जो महाराष्ट्र का प्रोडक्शन है वो 10 मिलियन बेल्स के आसपास रहेगा। आपका मतलब ये क्या है सर, ये प्रोडक्शन का झोल क्या है, जरा बताइए गनात्रा जी। नहीं, प्रोडक्शन में क्या होता है मृत्युंजय जी, जो प्रोडक्शन का हम एस्टिमेट करते हैं ना, वो सीजन की शुरुआत में करते हैं अक्टूबर महीने में। और उसके बाद कई उठापटक होता है, वेदर चेंजेस होते हैं, कभी प्रोडक्शन जो हम फिगर देते हैं उससे कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। वो ये जो एग्रीकल्चर आइटम है ना, इसमें ये तो भगवान ही मालिक है, इसमें कोई सही प्रोडक्शन का फिगर दे नहीं सकता। अगर आप यूएसडीए देखेंगे, यूएसए की एग्रीकल्चर एजेंसी है, सर महाराष्ट्र जीनियर्स का कहना था गनात्रा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो 25% फर्क का उनका भी नहीं वो आपकी बात ठीक है सर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो विदर्भा जीनियर्स हैं उन्होंने कहा था कि 10 मिलियन टन बेल्स के का प्रोडक्शन होगा, आपका कहना था कि 9 मिलियन बेल से भी कम होगा। किनका सच हुआ सर ये आंकड़ा? नहीं सर, ये जो आंकड़े की माया जाल है ना मृत्युंजय जी, वो चलती रहती है। जो मार्केट है ना, हमारे में बोलते हैं भाव है ना वो भगवान है। अभी मार्केट वो तो ठीक भाव है वो भगवान है। मार्केट रोज 500 रुपया बढ़ रहा है, तो वो सिचुएशन दिखा रहा है कि पोजीशन टाइट है, सप्लाई टाइट है, इंपोर्ट डिले हो रहा है, एक्सपोर्ट जा रहा है। तो वो सब सिचुएशन मार्केट के हिसाब से चलती है। हम तो बोलते हैं कि भगवान भाव है ना वो भगवान है। जो ठीक बात है, देखते हैं सर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया गनात्रा जी आपका, संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉटन पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे कभी और विस्तार से बात करेंगे।